नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए डॉक्टर साहब उसे मार डालो। एक ऐसा कत्ल जिसमें एक महिला एक शख्स की हत्या के लिए एक डॉक्टर को हायर करती है। वो कत्ल के लिए 10 लाख रुपए की डॉक्टर को सुपारी देती है, लेकिन वो महिला एक शर्त रखती है। शर्त ये कि जिसका कत्ल करना है उसे जहर के इंजेक्शन से मारना है। लेकिन सुपारी के लिए डॉक्टर प्लान चेंज कर देता है। फिर आगे क्या हुआ ये खुलासा बस थोड़ी ही देर में, और दिखाएंगे मौत की भविष्यवाणी। एक ऐसी गैंग जो आती है मौत का डर दिखाती है। ये गैंग आपके भी होश उड़ा देगी और होगा बारातियों का स्वागत थप्पड़ से किया जाए। कैमरे में कैद दहशत आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिखाएंगे कत्ल का टाइम टेबल। एक महिला अपने साथी के साथ मिलकर एक शख्स के कत्ल का पूरा प्लान तैयार करती है। जहां कत्ल में शामिल महिला का साथी कहता है, कत्ल के बाद मरने वाले की जायदाद भी मेरी और उसकी बीवी भी मेरी। और इस मर्डर मिस्ट्री में कत्ल की मास्टरमाइंड महिला एक डॉक्टर को कत्ल की सुपारी देती है। पूरे 10 लाख में सौदा तय होता है और शर्त रखी जाती है जहर के इंजेक्शन से सामने वाले को मारना है, जिससे यह मौत कुदरती लगे। लेकिन सुपारी किलर डॉक्टर आखिरी टाइम में प्लान चेंज कर देता है और फिर घूंघट वाली इस साजिश में सारे कातिल बेनकाब हो जाते हैं। आखिर किसका हुआ था कत्ल और कत्ल की मास्टरमाइंड वो महिला कौन है? डॉक्टर साहब उसे मार डालो। जहर देकर लेना उसकी जान। $10 लाख में मौत का सौदा। कुदरती मौत और 6 कातिल। मौत का इंजेक्शन हुआ फेल। कत्ल की कहानी में आया ट्विस्ट। सुहाग की सुपारी। उसे ऐसे मारना है कि मौत कुदरती लगे। उसे ना तो गोली से मारा जाएगा, ना ही चाकू से उसकी हत्या होगी, ना ही उसका गला घोटा जाएगा। उसे ऐसे मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस आप एक एक कर इन कत्ल के मास्टरमाइंड को देखते जाइए। जहां घूंघट वाली इस मास्टरमाइंड को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन सभी ने मिलकर एक शख्स की कत्ल की प्लानिंग की। प्लानिंग भी ऐसी वैसी नहीं, उस शख्स को मारने के लिए बाकायदा इस महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल के लिए एक झोला छाप डॉक्टर को हायर किया गया। जहां उस डॉक्टर को 10 लाख की सुपारी दी गई, लेकिन एक शर्त रखी गई, जिसे मारना है उसे ऐसी मौत के घाट उतारना है कि मौत कुदरती लगे। फिर डॉक्टर ने कहा जहर देकर उसे मार डालते हैं। दीपक एक तथाकथित डॉक्टर है जो गांव में ग्रामीण इलाके में दवाइयां देने का काम करता है और ये लोगों को झोला छाप दवाइयां देकर उनका इलाज करने का दावा करता है। लेकिन इसने जहर का इंजेक्शन देके मारने का आश्वासन दिया था और उसके बदले में 10 लाख रुपए लेने की उनसे योजना बनाई थी। यहाँ एक झोला छाप डॉक्टर को कत्ल की सुपारी दी गई, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। जिसका उसे कत्ल करना है उसे वो जहर का इंजेक्शन दे तो कैसे दे। कत्ल की सुपारी की कीमत 10 लाख रुपए थी। डॉक्टर किसी भी कीमत पर अपने हाथ से ये रकम जाने नहीं देना चाहता था, लिहाजा उसने 2 लाख में 2 लोगों को हायर किया। यानी सुपारी जिस डॉक्टर को दी गई थी उसने भी सुपारी किलर्स को हायर किया और पेशगी में उन सुपारी किलर्स को उस झोला छाप डॉक्टर ने 10-10 हजार रुपए की पेशगी दी। और फिर प्लान के मुताबिक दोनों आरोपियों ने बहाने से अपने शिकार को बुलाकर उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और लाश को इस नदी में फेंक दिया।
खंडवा की खालवा में मांझरी नदी में मिली थी खालवा के रहने वाले बसंत मौर्य की लाश और फिर इसी लाश पर रिश्तों की लाश बनने की तफ्तीश शुरू हुई। खालवा थाना क्षेत्र में 6 तारीख की रात को एक डेड बॉडी नदी के किनारे तैरती हुई मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि उसकी सिर पर चोट मार के और गला दबा के हत्या की गई। सबसे पहले पुलिस वालों के पास एक ही सुराग था, ये लाश बसंत मौर्य की है और फिर बसंत के कत्ल की तहकीकात शुरू हुई। हैरानी की बात देखिए, कत्ल की मास्टरमाइंड इस महिला शोभा और उसके साथी संतोष को ये पता नहीं था झोला छाप डॉक्टर ने उनके प्लान को बिगाड़ दिया है। जहर की जगह उसने उसकी हत्या करवा दी है। आइए अब कत्ल की तफ्तीश करते हैं, जहां कैसे पुलिस वाले मास्टरमाइंड शोभा और उसके साथी संतोष तक पहुंचे। पुलिस वालों को गांव वालों से एक सुराग मिला था और वो सुराग था मृतक बसंत की निजी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं था। अब आपको पहले ये बता दे, कत्ल की मास्टरमाइंड शोभा मृतक बसंत की बीबी है। कत्ल का मास्टरमाइंड संतोष मृतक बसंत का बड़ा भाई है और ये बुजुर्ग महिला मृतक बसंत की मां है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसकी पत्नी मृतक के बड़े भाई ने सुपारी देकर उसकी उसकी हत्या कराई है और उसमें हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संतोष पिता रूप सिंह, मुकेश पिता अनोखीलाल, बबलू पिता हरलाल, लाल बहादुर पिता बाबूलाल, शोभाबाई और पार्वतीबाई। अब सवाल है कि आखिर क्यों एक बीबी ने दी अपने सुहाग की सुपारी, क्यों बड़े भाई ने भाई को मौत के घाट उतारने की साजिश रची? तो जवाब है जेठ से मोहब्बत। शोभा अपने जेठ के प्यार में पागल थी, जो अपने जेठ के साथ रहना चाहती थी और संतोष भी अपने भाई की बीबी के साथ रहना चाहता था। इस नाजायज रिश्ते में संतोष ने एक तीर से कई निशाने किए, जो अपने छोटे भाई के साथ जायदाद में बंटवारा चाहता था और उसकी बीबी में भी। लेकिन फिर उसने ये तय किया, छोटे भाई को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी सल्तनत ही उससे मिल जाएगी। फिर बसंत की बीबी और उसके बड़े भाई संतोष ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की पृष्ठभूमि ये थी कि मृतक की पत्नी शोभाबाई को उसके पति के साथ रहना मंजूर नहीं था। वो अपने पति के बड़े भाई के साथ रहना चाहती थी। सारी प्रॉपर्टी, सभी खेत, सभी को साथ लेकर वो अपने पति के बड़े भाई के साथ सेटल होना चाहती थी और अपने पति को बीच रास्ते से हटाने के लिए दोनों लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को हायर किया, जो दीपक है। दीपक को हायर किया और 10 लाख रुपए में ये सौदा तय किया कि 10 लाख रुपए दे देंगे और उसको मरवाने के लिए 10 लाख रुपए में ये तय हुआ। और उसके बाद उन्होंने 2 लोगों को, डॉक्टर दीपक ने हायर किया, बबलू और लाल बहादुर को, जिन्होंने रात को जाकर उसको घर से उठाया, उसकी हत्या की और नदी में डेड बॉडी को डाल दिया। वाकई यहाँ रिश्तों की सुपारी दी गई थी, जहाँ इस नदी में कई रिश्ते लाश बनकर तैर रहे हैं। तफ्तीश के लिए खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको दिखाएंगे एक ऐसी गैंग जो बाकायदा ये बताती है कौन कब मरने वाला है, कैसे मरने वाला है। मौत की भविष्यवाणी करने वाली ये गैंग मौत के डर के बाद कैसे करती है लूटपाट, जिसकी जाल में फंस गई थी एक महिला, जिसे इस गैंग ने कहा सोने का हार दो वरना तुम्हारा मरना तय है। आप भी देखिए हैरान करने वाला खुलासा, लुटेरी तांत्रिक गैंग। तुम्हारी मौत होने वाली है। सोने का हार दो वरना चढ़ जाएगा फोटो पर हार। वो मौत का डर दिखाते हैं।
वो बाबा बनकर आते हैं। लुटेरी तांत्रिक गैंग। क्या कभी आपने सुना है कोई मौत की भविष्यवाणी कर सकता है जिसका पेशा ही ये बताना है कौन कब मरने वाला है, किसकी मौत नजदीक है। जाहिर सी बात है जब किसी को ये पता चल जाए वो तो मरने वाला है तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो बस हम आपको उसी ठगी की दुकान में लिए चलते हैं जहां एक तांत्रिक अपनी ठगी की ऐसी दुकान खोले हुए था जिसे यकीन था उसकी इस चाल में कोई फंस न सके, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर इस तांत्रिक ने एक बुजुर्ग महिला को अपने झांसे में लिया जिसे बार बार इसने कहा कि तुम्हारी मौत नजदीक है, अगर बचना है तो पूजा पाठ करवाओ। तांत्रिक का ये कहना था महिला को कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अगर तुम ये पूजा पाठ नहीं करवाती हो। तो इस तरीके का उसको डर दिखा करके पूजा पाठ के धोखे में लेकर के ये कार्रवाई पूरी। मौत के डर से वो बुजुर्ग महिला इस तांत्रिक की झांसे में आ गई। फिर इस तांत्रिक ने बकायदा उस महिला को बुलाया और कहा, सोने के हार पर ही पूजा होगी वरना तुम्हारी फोटो पर हार चढ़ जाएगा। इन्होंने इंदौर के एक अजय चौहान नाम के व्यक्ति ने शिकायत किया था कि उसकी मां को धमका करके कि कुछ उसके साथ अनिष्ट हो जाएगा ऐसा बोल करके, और उसको निनौरा टोल नाके पर बुलवाया कि आपका मैं काम कर दूंगा और सोने का हार उसका है। तांत्रिकों की जमात का ये सबसे अनोखी तांत्रिक गैंग है। इंदौर का रहने वाला तांत्रिक भैरूनाथ, जिसने अपने साथियों के साथ ऐसी चाल चली की आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। काले नकाब में अपने गुनाह को छिपाने वाले इस तांत्रिक गैंग की कारस्तानी को हम बेनकाब करते हैं। जहां इस गैंग ने एक महिला को मौत के नाम का डर दिखाया और उस महिला की जान की कीमत लगाई 2 तोले का सोने का हार। महिला मौत के डर से सोने का हार तांत्रिक के पास लेकर आई। जहां इस तांत्रिक ने एक और चाल चली जिसने महिला से पूजा पाठ के नाम पर सोने का हार पूजा में रखवा लिया। उज्जैन के निनोरा गांव के टोल नाके पर तंत्र मंत्र की ये पूजा रखी गई थी। अब जरा इस तांत्रिक की दूसरी चाल देख लीजिए। तांत्रिक के प्लान के मुताबिक इसके 2 साथी पूजा वाली जगह पर आए और फरियादियों से मारपीट करने लगे। इस मारपीट से डरकर फरियादी हार छोड़कर भाग निकले और फिर जब लौटे तो ये लुटेरी तांत्रिक गैंग फरार हो चुकी थी। निनौरा टोल नाके पर उसने कुछ अपने ही परिचित व्यक्तियों को बुला करके लूट जैसी घटना दर्शाते हुए कि कुछ लोगों ने वो हार को लूट लिया है और लेकर के चला गया। उसके साथ में अभी हमने हाल फिलहाल ये 3 व्यक्ति हैं, अजय पिता भैरूनाथ कालबेलिया, भैरूनाथ पिता ओमनाथ कालबेलिया और विजय पिता कालूनाथ, इनसे सामग्री भी जब्त करी है और इनसे पूछताछ करी जा रही है। इनके साथ में जो भी लोग शामिल है या अन्य किसी अपराध में इन्होंने ये वांछित हैं, वहाँ पर भी उस संबंध में पूछताछ है। ये गैंग पुलिस के हत्थे तो चढ़ गई है, लेकिन इस गैंग के गुनाहों का काला चिट्ठा पुलिस के हाथ लग गया है। जहां उज्जैन में भी इस तांत्रिक गैंग ने ठगी की कई वारदात की है। अब पुलिस इस गैंग की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। तो आप भी ऐसे तांत्रिक ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस न जाना। तफ्तीश के लिए उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैमरे में कैद कोहराम। कैमरे में कैद दहशत की वो तस्वीरें जो गुनाह की गवाही दे रही हैं। जहां एक घर में मां बेटी पर हमला करने वाले गुंडे कैद हुए हैं जो महिलाओं के बाल पकड़ते हैं, उन पर चांटे रसीद करते हैं और दहशत फैलाकर भाग जाते हैं। यही नहीं, तीसरी आंख में भी कैद हुई है एक ऐसी तस्वीर जहां महिलाएं कह रही हैं, हम तो शादी से लौट रहे थे, हमें क्यों मारा। आप भी देखिए 2 शहर कैमरे में कैद कहर।
कैमरे में कैद कोहराम लाइव। कैमरे में कैद दहशत लाइव। कैमरे में कैद वारदात लाइव। कैमरे में कैद कहर लाइव। गुनाह की गवाही लाइव। आतंक और दहशत की ऐसी लाइव तस्वीरें जहां कोई कह रहा था शादी वालों का स्वागत पत्थर से किया जाए, तो कोई एक घर में ऐसे आतंक मचा रहा था कि पूछिए मत। लेकिन इन गुनहगारों की सारी करतूतें तीसरी आंख में कैद हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां इस घर में गुंडे दस्तक देने वाले हैं, जहां एक लड़का दौड़े दौड़े इस घर में रहने वाली महिलाओं को शायद कुछ बताता है। उसके बाद डरा सहमा ये लड़का फौरन गेट बंद करने चला जाता है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यहाँ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका अंदेशा तक इन घर वालों को नहीं है। और लीजिए, इसी बीच गेट बंद होने पर एक बदमाश आता है जो गेट खोलने को बोलता है और फिर गुस्से में वही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। अभी भी किसी को नहीं पता कि यहां हो क्या रहा है, लेकिन यहां पहुंचे 3 बदमाशों में से ये बदमाश गेट पर दनादन लात मारता है और उसके बाद जैसे ही ये महिला इस घर से बाहर निकलती है, घर में ही मौजूद नजर आ रहा ये शख्स महिला के बाल पकड़कर उसे मारता है। तभी अंदर मौजूद इस महिला की बेटी अपनी मां को बचाने आती है। सबके बीच में जमकर हाथापाई होती है, फिर ये गुंडे भाग जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। रिपोर्ट लिखाई थी कि जमीन के विवाद पर से उनका एक दूसरे पक्ष से विवाद हुआ है, जिसमें उनको मारपीट की गई है। दरअसल ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद का है। सीहोर के इंग्लिशपुरा इलाके के रहने वाले जीवन वर्मा की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर परिजन और 2 अन्य पक्षों में लगातार विवाद चल रहा है। ऐसे में आरोप है कि अचानक मकान के एक हिस्से को खुद का बताने वाले धर्मेंद्र पाटीदार ने किराए के गुंडों को साथ लाकर मृतक की पत्नी और बेटी पर उनके ही घर में घुसकर हमला बोल दिया। उन्हें मारा, घसीटा और जान से मारने की धमकी देकर आरोपी रफू चक्कर हो गए। तो प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपी अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपको सीहोर के बाद भिंड लिए चलते हैं, जहां कैमरे में ऐसे ही हंगामा कैद हुआ है। जहां महिलाएं रो रही हैं, ये शख्स भी लहूलुहान है। अब सवाल है कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ एक शादी से लौट रही बस पर पत्थर से हमला हुआ, ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। आप भी देखिए दहशत की ये लाइव तस्वीरें। और सुनिए आखिर इस वारदात की वजह क्या है, क्यों यहाँ कोहराम मचा है। गाड़ी जा रही थी, हम लोग निकाल के बिठा करके जा रहे थे वापस ही। टोल पे लोगों ने गाड़ी रोक ली, 3 लोग थे। 3 लोगों ने ड्राइवर को हमला करा, ड्राइवर को नहीं उतर पाया, अंदर से लड़कियों को हमला कर दिया। भीतर घुस के तो लड़की को मत करो, हमला बचाने लगे तो मेरे को हमला कर दिया। कितने लोग थे लगभग? पहले 3 लोग थे, उस पर इन्हें फोन करा तो पुलिस तो आई नहीं। पहले 50 लोग डंडे वाले आ गए, डंडा मार मार के सबको सही कर भिंड जिले के फूक थाना इलाके में स्थित अटेर रोड टोल प्लाजा पर ये लोग बारात से लौट रहे थे। बस पर ग्रामीणों द्वारा हमले का मामला सामने आया है। आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर बस ड्राइवर और सवारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। बस में ज्यादातर महिलाएं सवार थीं। सूचना के लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। टोल पड़ता है, टोल के पास 2-3 लोगों ने बस को रोका, तो इन्होंने रोका नहीं, चूंकि इनकी प्राइवेट बस थी। उन्होंने यात्री बस समझ कर रोका, तो चूंकि फिर इन्होंने खुद की बस थी तो रोका नहीं, तो इन्होंने आगे जाके जब टोल पे बस रुकी तो जो 2-3 लोग थे उनने, जिन्होंने पहले बस को रोका था, उन्होंने आगे बस को घेर लिया, ड्राइवर के साथ मारपीट की, सवारियों के साथ मारपीट की
और तो फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वाकई कैमरे में कैद आतंकी इन लाइव तस्वीरों ने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। तफ्तीश के लिए सीहोर से प्रदीप चौहान और भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कत्ल का टाइम टेबल। सुनने में जितना अजीब है उतना ही वो सनकी कातिल है जो कत्ल से पहले अपने शिकार की रेकी करता है, जिसे पता है जिसे उसे मारना है उसका कहीं भी जाने का टाइम फिक्स है, और फिर वो कातिल कत्ल का टाइम टेबल बनाता है और करता है मौत का टाइम फिक्स। आप भी देखिए हैरान करने वाला खुलासा। 5 महीने और कातिल की लुका छिपी। वो कातिल जो पुलिस वालों को कह रहा था, मैं तुम्हारे सामने हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो। मौत का टाइम फिक्स। 5 महीने की मिस्ट्री। मैं तुम्हारे सामने हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो। कातिल की लुका छिपी। पिछले 5 महीने से तारीखें बदलती जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस वाले एक कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे। अक्सर किसी भी कत्ल को ट्रेस करने में पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कातिल का फिंगरप्रिंट सुराग छोड़ जाता है, तो कभी कातिल का दिमाग ही अपने राज खोल देता है। लेकिन मर्डर के इस केस में कहानी थोड़ी अलग है, जहां एक कातिल के दिमाग को पढ़ने में पुलिस वालों के होश उड़ गए। जहां एक कातिल पिछले 5 महीने से पुलिस के सामने तो था, पुलिस वालों की पूरी तफ्तीश पर नजर भी रखे था, लेकिन 5 महीने तक ये कातिल पुलिस वालों को छकाता रहा कि पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। आप खुद सुनिए एक शख्स के कत्ल की कहानी पुलिस की जुबानी, जहां पुलिस वाले कह रहे हैं 5 महीने पहले एक कत्ल हुआ था। 30 अगस्त 2019 को एक मर्डर की घटना हुई थी। बिलगड़ा गांव है, बरेला थाने में, गौमुख के पास में। मृतक है राम कुमार पटेल। दरअसल 30 अगस्त 2019 को जबलपुर के बरेला थाना इलाके में राम कुमार पटेल नाम के शख्स की हत्या हुई थी, जिसकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी थी। जहां ये कातिल प्रदीप अच्छे से जानता था राम कुमार का घर से निकलने का टाइम फिक्स है, उसका फैक्ट्री जाने का टाइम भी फिक्स है, और फिर ये कातिल प्रदीप राम कुमार की मौत का टाइम भी फिक्स करता है। 5 महीने पहले रात के वक्त प्रदीप अपने शिकार राम कुमार की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देता है। घटना दिनांक को ये उसका इंतजार कर रहा था कुल्हाड़ी लेकर के। जैसे ही मृतक वहां पे पहुंचा और इसने जो है कुल्हाड़ी से उसको मारना शुरू किया। 5-6 घाव उसको मारे और मार करके फिर वो चला गया। हैरानी की बात देखिए, पिछले 5 महीने से कातिल प्रदीप पुलिस के सामने था, लेकिन पुलिस वाले इस कातिल को बेनकाब नहीं कर पाए। फिर इसी बीच पुलिस को एक क्लू मिला, और वो क्लू था राम कुमार का तंत्र मंत्र करना, मृतक राम कुमार का जादू टोना करना। लिहाजा पुलिस का तीर अब सही निशाने पर लगा। पुलिस ने इस बीच इस बात का पता लगाया कि राम कुमार के घर में क्या किसी की मौत हुई है, और फिर पुलिस को इस बात का पता चला कि राम कुमार के बड़े भाई के बेटे मंजीत की मौत हुई है, और इस मौत के पीछे कातिल प्रदीप को लगता था राम कुमार के जादू टोने का ही हाथ है, क्योंकि मंजीत कोई और नहीं, कातिल प्रदीप का ही भाई था, और प्रदीप राम कुमार का भतीजा। एक विवाद सामने आया था जांच के दौरान कि राम कुमार पटेल का बड़ा भाई जो है रामफल, उसका लड़का पहले खत्म हुआ था। ये जादू टोना भी करता था राम कुमार मृतक। उसी को लेकर के जब उसका लड़का खत्म हुआ तो उनके परिवार वाले इसी पे शक कर रहे थे। दरअसल प्रदीप को शक था कि उसकी चाचा राम कुमार के जादू टोने ने ही उसके भाई मंजीत की जान ली है, और अपने भाई की मौत के गम में डूबे प्रदीप ने महज शक में अपने चाचा राम कुमार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
ये रिश्तों के कत्ल की दिल दहलाने वाली वारदात है। तफ्तीश के लिए जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।